हेलो जंग बहादुर जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, आवाज बिल्कुल साफ है। यस सर। जी। तो दोस्तों, आज आप सबका मैं स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। आपका दोस्त विपिन अंग्राल। जैसे मैं रोज आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करता हूं, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो सारे सीखना चाहते हैं, वो सारे अपने लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं। इसीलिए मैं आपको डेली जो ट्रेनिंग देता हूँ उसको, उसका मेन पार्ट जो है वो यही है कि अगर हमें किसी भी सिस्टम में काम करना है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें करना क्या। तो अगर आपने जो आरसीएम ज्वाइन कर लिया, तो आरसीएम में आपका आने का मकसद क्या, उद्देश्य क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मैं इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहता हूँ। और डायमंड बनने की जो पहली बात है जिसको हमें अपने जिस पे फोकस करना है वो है प्रोफेशनली 5 साल हमने इस बिजनेस में काम करना। तो अगर हम लोग प्रोफेशनली 5 साल इसमें काम करेंगे तो हमारी कामयाबी कोई रोक नहीं सकता। तो इसीलिए मैं आप लोगों से सबसे पहले इसी बात के ऊपर फोकस करता हूँ कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो डायमंड में फोकस करें, अपने आप को डायमंड फील करें। और अगर आप अपने आप को डायमंड फील करेंगे तभी आप जल्दी से इस बिजनेस में कामयाब हो। दूसरा, इस बिजनेस में आपको 5 साल टिकना होगा। तीसरी बात कि आपको अपना गोल लिखना होगा कि आप इस बिजनेस में क्या चाहते हैं। तो आप सबको पता है कि इस बिजनेस का जो लास्ट डेस्टिनेशन है दैट इज डायमंड। और डायमंड का जो चेक होता है वो लगभग 50 लाख रुपए पर मंथ। अगर आप अपनी लाइफ में 50 लाख रुपए पर मंथ लेना चाहते हैं तो आपको 5 साल इस बिजनेस में टिक कर और इस बिजनेस को 1 to 1 हमें हर स्टेप को अचीव कर। दोस्तों, ये बिजनेस जो है टीम से चलता है और हमें इस बिजनेस में एक सुंदर सी प्यारी सी टीम तैयार करनी। वो टीम कैसे तैयार होगी उसके ऊपर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे आपसे बहुत सारी ट्रेनिंग्स मैं करने वाला हूँ। दोस्तों, तो हमें जैसे ही 5 साल हम लोग इसमें काम करेंगे तो हमें पहला गोल जो है वो रखना है डायमंड। दूसरा गोल हमें रखना है रॉयल्टी का। अगर आपको इस बिजनेस में स्टेप बाय स्टेप हम लोग हर लेवल को अचीव करें। पहला गोल हमारा हुआ वो है डायमंड। दूसरा गोल है हमारा 1 साल का कि 1 साल में हमें इस बिजनेस में रॉयल्टी पे जाना है। और उसके बाद टारगेट हमारा 3 महीने का। 3 महीने में हमें बिगनर बनना है। और उसके बाद हमारा जो फर्स्ट मंथ का टारगेट है वो है 5,000। दोस्तों, किसी भी फील्ड में कामयाबी के लिए हमें पहले से उस चीज के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें उसके बारे में पता नहीं है, अगर हम उसके बारे में नहीं जानते तो हम वो काम नहीं कर पाएंगे जो हमें चाहिए। तो दोस्तों, इस बिजनेस में जब तक आप कोई भी कंसेप्ट को समझते हैं या उसके अंदर आप जाते हैं, जब तक आप मेंटली उस चीज के लिए आप अपने विचारों को स्ट्रांग नहीं बनाते, अगर आप ये बिलीव नहीं बनाते कि मैं इसको कर सकता हूं, तो इस बिजनेस को आप नहीं कर पाए। और अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको पॉजिटिव अप्रोच के साथ ये बिजनेस करना होगा। अगर आप इस बिजनेस को पॉजिटिव अप्रोच से करेंगे तो आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपके एक्शंस और आपके रिजल्ट वो सारे के सारे जो पॉजिटिव। लेकिन अगर आप ये बात सोच लेते हैं कि ये नहीं हो सकता, अगर आपको पता ही नहीं आपको यहाँ से मिलेगा क्या, आपको पता ही नहीं आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं, तो दोस्तों ये बिजनेस में से आप कुछ भी कमा नहीं सकते। तो इस बिजनेस को 1 to 1 हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है। जैसे अभी हमें जो नया टारगेट मिला है एनिवर्सरी का, उसमें हमें इंडिविजुअल बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी मिली कि आप सब लोग अगर 10,000 बीवी अपनी आईडी पे करते हैं, 20,000 25,000 बीवी अपनी आईडी पे करते हैं, अगर आप 50,000 बीवी अपनी आईडी पे करते हैं या उससे ज्यादा, तो आपको हिंदुस्तान के
सबसे बड़े स्टेडियम के अंदर आपको सेलिब्रेट किया जाएगा, आपको ऑनर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर आप चाहते हैं आपका नाम हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए लोग ताली बजाएं, अगर आप चाहते हैं कि हजारों लोग के आप सामने स्टेज पर चढ़े और लोग आपके लिए तालियां बजाएं, तो दोस्तों आपको ये बात पूरी करनी होगी। ये हमारा फर्स्ट मंथ है। इस महीने में आप कोई भी टारगेट रख सकते हैं। आप 10,000 रुपए का टारगेट रख सकते हैं, 10,000 बिजनेस का। आप 25,000 भी रख सकते हैं, आप 50,000 भी रख सकते हैं। ये आपको कंटिन्यू अगले 4 महीने करना है, सितंबर तक। और इसको करने के लिए आपको ऐसा नहीं करना कि आपको सेल करना नहीं आता और आप ऐसे ही सामान सारा अपने से पैसा खर्च करके वो स्टॉक कर देते हो, अपने घर में ब्लॉक कर लेते हो पैसा। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको सिस्टमेटिकली, अगर आप सिस्टमेटिकली, मैं आपको वो तरीका बताता हूँ। अगर आप 50,000 महीना भी बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डेली बेसिस पे आपको काम करना होगा। आपको एक सिस्टम तैयार करना होगा और उस सिस्टम के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो आपकी अचीवमेंट को कोई नहीं रोक सकता। तो उसके लिए मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से इस बिजनेस में क्राउन का बिजनेस कर सकते हैं। 50,000 बीवी पर मंथ कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आप ये सारी चीजें चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना होगा, आपको ये 23 लेवल आपको अचीव करना है। ये 45% कंपनी जो बांटती है उसके उन्होंने 23 लेवल बनाए हैं। हर लेवल को 1 to 1 आपको अचीव करना है। जो बातें आपको यहाँ समझ आती हैं वो यहाँ से आप सीखिए। जो बातें आपको सुबह की मीटिंग से समझ आती है वहां से सीखिए। जो बातें आपको अपनी ट्रेनिंग से आती हैं उससे सीखिए। जो बातें आपको अपनी अपलाइन से सीखने मिलती है उनसे सीखिए। दोस्तों कामयाबी आपकी है, कामयाब आप होना चाहते हैं। कंपनी ने आपको पहले दिन साइन कर दिया था आपके साथ और उन्होंने कहा था मेरी तरफ से तुम करोड़पति बन गए, मेरी तरफ से तुम डायमंड बन गए, अब तुम्हें डायमंड बनना। तो हमें डायमंड बनने के लिए क्या करना होगा, हमें बहुत सारी बातें सीखनी होगी और बहुत सारी बातें जो है उसको प्रैक्टिकल करना होगा। तो दोस्तों बिल्कुल आसान सिस्टम है। सिस्टम को अगर आप फॉलो करते जाएंगे तो आपकी कामयाबी इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। मंथली बेस्ड बिजनेस है। 1 तारीख को शुरू होता है और 31 तारीख को क्लोजिंग होती है। इसमें 3 चीजें जो होती है वो आपका टर्नओवर बनता है। पहला, जो आप खुद सामान खरीदते हैं वो भी आपका टर्नओवर बनता है। जो आप सामान सेल करते हैं वो भी आपका टर्नओवर बनता है। और जो आप लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन करवाते हैं वो भी आपका बिजनेस होता है। और आगे वो जो लोग ज्वाइन होकर वो जो काम करते हैं वो भी आपका टर्नओवर। तो ये सारा टर्नओवर जो है, जैसे 1 तारीख से आपने शुरू किया और ये सारे लोग काम करके जो भी मंथ 31 दिसंबर 5 बजे, मतलब 31 तारीख को रात को 12 बजे जो भी बिजनेस आपका क्लोज होता है उस बिजनेस का कंपनी 45% बांट देती है। उसमें से आपका जो भी लेवल होता है उतना पैसा आपके ग्रुप में बांट देती है। बाकी सारा पैसा जो है वो आपके जो सीनियर है उनको चला जाता है, क्योंकि ये टीम एफर्ट है। एक टाइम पे आपके भी सीनियर जो थे वो भी फ्रेशर थे, उन्होंने भी इसी तरह काम किया। उनका भी जो मेहनत का था वो ऊपर जाता था। जैसे जैसे आप भी ऊपर आ रहे हैं आपकी मेहनत का भी ऊपर जाएगा, आपके नीचे वालों की मेहनत का आपको आएगा। ये एक सिस्टम है। अगर आप सिस्टम से काम करेंगे तो आप आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बनाया यहाँ पे, एमआरपी, डीपी और बीवी। कंपनी हमें एमआरपी पे सामान नहीं देती, कंपनी हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्राइस पे देती है। और हमें जो हमें प्रॉफिट मिलता है वो हमें बीवी से मिलता है। जैसे दोस्तों आपने 2,000 रुपए का डीपी सामान लिया, उसकी एमआरपी 2500 हो सकती है, आपको मिला वो 2,000 रुपए का, लेकिन जो उसका बिजनेस वॉल्यूम था वो 1,000 था। अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि सपोज कोई प्रोडक्ट जो है वो 2,000 रुपए का बना, सॉरी 1,000 रुपए का बना, और वो जब फील्ड के अंदर जाता है, होलसेलर, टेलर, C&F, जब ये लोग करते हैं तो इसको 2,000 का कर देते हैं। 1,000 रुपया ये लोग कमाते हैं। तो यहाँ कंपनी कहती है वो जो 1,000 रुपया ये कमाते थे वही 1,000 रुपया मैं आपसे बढ़ू। अब 2,000 रुपये के सामान का जो 1,000 रुपया प्रॉफिट आया वो कंपनी कहती है वो आपका है, उसका 45% बनाकर मैं आपको देती हूँ। तो इस तरह से बीबी बनता है।
जिस प्रोडक्ट में प्रॉफिट ज्यादा होता है, जिस प्रोडक्ट में प्रॉफिट ज्यादा होता है उसका बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा बन जाता है, जिस प्रोडक्ट का प्रॉफिट कम होता है उसका बिजनेस वॉल्यूम कम होता है। जैसे कि अगर हमें इंडिविजुअल बिजनेस करना, पर्सनल बिजनेस करना, तो हमें सर कौन से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना? दोस्तों, अगर सपोज आप नमक को सिलेक्ट करते हैं, आपको लगता है नमक ज्यादा लोग लेते हैं, तो आप अगर एक बैग नमक, अगर आप 25 बैग नमक बेचते हैं ना, तो आपका बनता है 125 बीवी। अगर आप 75, सपोज 75 नमक बेचेंगे तो आपका बिजनेस वैल्यू बनेगा 375। और दूसरी तरफ अगर आप एक न्यूट्री चार्ज बेच देते हैं ना, एक न्यूट्री चार्ज, तो आपको 300 बीवी मिलता है। अब आप देखिए कि आपको कहाँ एफर्ट करनी चाहिए। अगर सपोज आप एक आटा अगर आप निकालते हैं 220 रुपए का, तो आपको बिजनेस वैल्यू मिलता है उसमें 40 रुपए। तो इट मीन कि अगर आपको 300 बीवी करना है तो लगभग आपको 10 आटे, मतलब 8 आटा को सेल करना होगा फिर जाके, और इधर आप एक न्यूट्री चार्ज बेचेंगे तो आपका उतना बिजनेस वैल्यू। तो हमें इस चीज के बारे में सोचना है। हम इस बिजनेस में प्रोडक्ट को इस्तेमाल तो करेंगे, और आपको सबको पता है कि अगर हमने लोगों को प्रोडक्ट सेल करना सिखा दिया, लोगों को इस बिजनेस की वैल्यू समझा दी, अगर हमने लोगों को बिजनेस करना सिखा दिया, तो लोग ऑटोमेटिकली, लोग जो है वो आटे को खुद ब खुद खरीदेंगे, वो नमक को खुद ब खुद खरीदेंगे, हल्दी को खुद ब खुद खरीदेंगे, वॉशिंग पाउडर को खुद ब खुद खरीदेंगे। तो हम बिजनेसमैन हैं, अगर आप जल्दी से कामयाब होना चाहते हैं तो आपको प्रोडक्ट की सिलेक्शन करना जरूरी है। तो आपको हमेशा उन प्रोडक्ट्स पे काम करना चाहिए जो आपको बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा दे और आपको जल्दी से कामयाब बनाए। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि जितनी भी कंपनी हिंदुस्तान के अंदर काम कर रही है वो सारी हेल्थ सेगमेंट पे काम कर रही है। इसीलिए उन लोगों के पास जल्दी पैसा आता है, इसीलिए वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। अगर आप भी जल्दी से गाड़ी पे जाना चाहते हैं, अगर आप भी बड़े बड़े बंगलों में घूमना चाहते हैं, तो आप भी हेल्थ सेगमेंट में काम करिए। हल्दी मिर्च नमक जो है ये आपको इतनी जल्दी कामयाब नहीं बना सकते, ये मेरी बात को आप समझ लें। जो हमारे बाकी के प्रोडक्ट है ये हमें उतनी जल्दी अमीर नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर लोगों के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इसको लोग पहले से देख चुके हैं, इसीलिए लोग यहाँ पर कस्टमर हैं। लोगों को अगर आप जो वो पहले है वही चीज अगर आप उसको चेंज करके दिखाएंगे तो लोग नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप हेल्थ सेगमेंट के प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो लोग उसको बड़ी जल्दी से रिसीव कर लेंगे, लोग उसको बड़ी जल्दी फॉलो कर लेंगे, लोग उन चीजों को जल्दी से खरीद लेंगे। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों को कहता हूं, अगर आप 50,000 बीवी करना चाहते हैं, अगर आप 25,000 बीवी करना चाहते हैं, अगर आप 10,000 बीवी करना चाहते हैं, तो प्लीज आप सब लोग हेल्थ सेगमेंट में काम करो। अब हेल्थ सेगमेंट में कौन कौन से प्रोडक्ट है इनको समझना। सबसे पहले न्यूट्री चार्ज, दूसरा गामा ओरिजिनल, तीसरा गुड डॉग। ये 3 ऐसे सेगमेंट है हमारे पास जो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आप इन पे वर्क करेंगे तो आपका जल्दी से काम चलेगा। अगर आप लोगों को कहते हो कि हमारे पास हल्दी मिर्च नमक तेल है, आप दुकान चेंज करो, तो वो दुकान एक बार तो चेंज कर लेंगे, अगली बार आने के लिए वो बहुत कुछ सोचते हैं, वो मार्केट के साथ उस प्रोडक्ट को रिलेट करते हैं, वो उसका रेट देखते हैं, वो ये देखते हैं कि हमारे मोहल्ले वाला हमें उधार देता है, वो बहुत सारी चीजें कि हमें अपने मोहल्ले से मिल जाता है, दूर जाना पड़ता है, बहुत सारे क्वेश्चंस वो लेके साथ चलता है। और जब वो बहुत सारे क्वेश्चन साथ लेके चलता है तो वो आपके साथ ज्यादा बड़ा काम नहीं करता। इसीलिए अगर आप जल्दी से कामयाब होना चाहते हैं, जल्दी से टॉप पे जाना चाहते हैं, तो आप हेल्थ सेगमेंट पे काम करिए। उसके लिए हमारे साथ, हमारे पास बहुत सारी ट्रेनिंग है। हमारे पास आप सबको पता है कि न्यूट्री चार्ज के टॉप क्लास ट्रेनर हमारे को ट्रेनिंग देने आते हैं। जो भी क्वेश्चंस आपके होते हैं वो सारे सॉर्ट आउट करते हैं, और आप उन सारे क्वेश्चंस को सीखिए और लोगों तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाइए। दोस्तों, लोगों की बहुत बुरी हालत है, लोग आपके प्रोडक्ट बड़ी आसानी से ले लें। दोस्तों, जो चीज लोगों की रिक्वायरमेंट है, जो लोगों की नीड है, अगर आप उसको फुलफिल करेंगे, लोग आपकी बात को जल्दी मानेंगे।
जो काम वो पहले से फुलफिल कर रहे हैं उसको अगर आप फुलफिल करेंगे तो वो उस चीज को नहीं मानेंगे। देखिए वो मोहल्ले से सामान लेता है, वो सस्ता सामान लेता है, वो उधार में सामान लेता है, और आप उसको जाकर कह रहे हो कि भाई आपको यहाँ से कम भी 2 किलोमीटर दूर जाना होगा, आपको कैश लेना होगा, आपको ये वाला सामान लेना होगा। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने आरसीएम को पहले इस्तेमाल नहीं किया, उनके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आप उन चीजों के अंदर मत पढ़िए, ज्यादा किस चीजों में पढ़िए कि उस आदमी को मैं आसानी से कौन सी चीज बता सकता हूँ। तो न्यूट्री चार्ज के बारे में आप उसको आसानी से बता सकते हो और वो उसको समझेगा, और उसकी वो रिक्वायरमेंट वो उसको आसानी से ले लेगा। गामा ओरिजिनल को वो आसानी से ले लेगा, और वो साथ में गुड डार्ट को ले लेगा, क्योंकि गुड डार्ट अभी फील्ड के अंदर नहीं है, नया सेगमेंट है। इसके बारे में आप अच्छी जानकारी लेके आप लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं। ये एक हेल्दी फूड है जो हमारी हेल्थ के लिए सबसे टॉप है और हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है। तो ये वो सेगमेंट है जो आपको जल्दी से अमीर बना सकता है। अब बात आती है कि इस बिजनेस में कंपनी पैसा कैसे बांटती है। दोस्तों, सपोज आपने ज्वाइन किया, आप एक फ्रेशर है, और आप जब ज्वाइन करते हैं तो नेचुरली आप किसी ना किसी की टीम में लगेंगे। आप डायरेक्ट कंपनी के साथ जुड़ नहीं सकते, कोई प्रोसेस नहीं, आपको किसी ना किसी टीम के नीचे जाके जुड़ना होगा। और जैसे आप जुड़ गए उसके बाद क्या होगा, जुड़ने के बाद जैसे आप जुड़ गए उसके बाद आपने 1000 बीवी किया। अब वो जो 1000 बीवी था वो फ्रेश नया बीवी था। अब वो जिस टीम में गया, आप तो जुड़े एक आदमी के साथ, लेकिन उस आदमी के ऊपर भी एक आदमी है, उसके ऊपर भी एक आदमी है, उसके ऊपर भी एक आदमी है। इस तरह से एक बहुत बड़ा नेटवर्क टॉप पे है। आपने 1000 रुपए का नया उस टीम के अंदर नया बिजनेस आया, उस बिजनेस का जैसे वो 1 महीना होगा, कंपनी उसका 45% बढ़ेगी, कंपनी उसकी 450 रुपये बांट देगी। अब उस 450 रुपये में आपको 10% मिलेगा, और ऊपर जो है 350 रुपया ऊपर तक सबको बढ़ता है। लेकिन जैसे अगले महीने आप 5000 बीवी करते हैं तो आपका लेवल जो है 12% होता है, तो आपकी टीम में 600 चले जाएगा, लेकिन कंपनी जो है 45% 2250 बांटेगी, तो कंपनी जो बाकी पैसा बचता है वो ऊपर चले जाता है। इसी तरह कंपनी क्या करती है, सारे पैसा जो है वो पूरा को पूरा 45% जो कमिट करती है वो पूरा को पूरा बांटती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो सीखने वाली बात वो है कि हमें अपनी टीम के अंदर ज्यादा पैसा कैसे लाए, हम ऊपर कम जाने दें और अपनी टीम में पैसा कैसे लगाएं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस वाली हर महीने हमें स्लैब तोड़नी होगी, हर महीने हमें बिजनेस को सिस्टमेटिकली करना होगा। या हमें 1000 का बीवी करना होगा, या हमें 5000 की स्लैब तोड़नी होगी, या हमें 10,000 की स्लैब तोड़नी होगी, या हमें 20,000 की स्लैब तोड़नी होगी, 40,000 की, 70,000 की, 115 की, 170 की, 260 की, 3.5 लाख। जब जब आप स्लैब को कंप्लीट करेंगे वो सारा पैसा आपके ग्रुप में आ जाएगा। सपोज आपका बिजनेस जाता है 3,49,990, 10 रुपए बिजनेस वॉल्यूम करना है, या 99 एक बिजनेस वॉल्यूम कम है, तो दोस्तों आपको 29% बटेगा आपके ग्रुप में, और वो जो 3% है 32 में से 3 वो ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए आपको हमेशा अपने ग्रुप में सिस्टमेटिक, अगर स्टार्टिंग से आप प्लानिंग करके काम करेंगे, अगर आप हर महीने अपनी स्लैब को कंप्लीट करते हैं तो ज्यादा पैसा आपके ग्रुप में है। और जितना ज्यादा पैसा, वो आप सोचिए कि 3.5 लाख का 3% पता कितना होता है दोस्तों, लगभग समझिए 3 लगभग 10,000 रुपया, 10,500 रुपये। ये 1 रुपए के बिजनेस कम होने से ये 10,500 रुपया ऊपर चला जाता है। और अगर आपको सिस्टम का पता है और आप 3.5 लाख पूरा करते हैं तो वो 10,500 रुपया आपके ग्रुप में बढ़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि 1 रुपए के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए टीम बना के काम करिए, बिल्कुल सिस्टमेटिकली काम करिए, हर महीने स्लैब तोड़ के काम करिए, आपका बिजनेस कोई नहीं रुक सकता। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 3.5 लाख बिजनेस करने तक आप सारा का सारा 12.5% आप मतलब 32 का 32% आप ले सकते हैं, अकेले आदमी काम कर। अगर आप रोज इसको 3.5 लाख का जो बिजनेस वाली में, अगर उसको आप पहले उसका देखते हैं डीपी कितना है, और उसके बाद आप देखते हैं 7 लाख डीपी बनता है, मतलब 6.5 लाख समझ लीजिए। अगर न्यूट्रीचार्ज करते हैं तो फिर 6 लाख ही लगता है।
अगर आप 6 लाख का सामान बेचते हैं तो आपका 3.5 लाख बिजनेस होता है, और इस 3.5 लाख का जो बिजनेस है उसके 1,12,000 पूरा पूरा आप अपने घर में लेके जा सकते हैं। तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, इसको फोकस करेंगे। 1 to 1 हमें स्टेप करके टॉप पे जाना है। ये कल मैंने एक सिस्टम बनाया था, आप सब लोगों को बताया था कि इस तरह से आप कुछ प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, इसका एक चेन बना लीजिए, एक जिसको कहते हैं ना, आप एक पैकेट बना लीजिए, पैकेज बना लीजिए कि सर ये मैं एक दिन में मैं ये सारे प्रोडक्ट सेल करूंगा। और अगर आप ये पूरे प्रोडक्ट एक दिन में सेल करते हैं तो आपका बिजनेस वॉल्यूम जो है ना महीने का एक दिन का बनता है 2632 रुपये। जैसे इसमें आ गया एक वुमेन आ गया, एक मैन आ गया, एक किड आ गया, एक S5 आ गया, एक ओरिजिनल गामा ओरिजिनल आ गया, एक ओमेगा वो आ गया, और एक आ गया बायोलॉजी। अगर इस सारे प्रोडक्ट्स को आप लेते हो और इनकी ट्रेनिंग लेते हो, सुबह शुरू होते हैं शाम, मतलब आप इसकी 1, 2, 3 महीने आप कंटिन्यू ट्रेनिंग लेते हैं, बिल्कुल मास्टर बन जाते। और मास्टर बन के आप जिसके पास जाते हो, 7 लोगों के पास अगर आप जाते हैं तो आपका ये प्रोडक्ट सेल होगा। और जैसे ये प्रोडक्ट सेल होता है तो आपका बिजनेस वॉल्यूम बनता है 2632। और 2632 अगर आपका बिजनेस वॉल्यूम बनता है 30 दिन के हिसाब से 78,960 बिजनेस वॉल्यूम बनता है। ये आपका इंडिविजुअल बिजनेस होगा। तो इसका 21.5% के हिसाब से आपका जो चेक बनता है ना दोस्तों, वो 16,976 होता है। और जो इसके ऊपर की जो एक्स्ट्रा इनकम है वो बनती है 900 रुपया। अगर उसको भी 30 दिन के हिसाब से करें तो 27,000 रुपया बनता है। 43,976 रुपये का चेक बनता है दोस्तों, एक आदमी खुद काम करके। लोग कहते हैं आरसी में पैसा ही, लोग कहते हैं सर इस सिस्टम में पैसा ही नहीं है। दोस्तों आरसी में बहुत पैसा है, हम लेना नहीं चाहते। हम लोग दुकानों पे बैठ के हम लोग अपना टाइम वेस्ट करें, 5,000 10,000 की नौकरी में हम अपने आप को हमने बंदिश बना दिया। लेकिन यहाँ पर हम सीखना नहीं चाहते, हम लोगों के पास जाना नहीं चाहते। सर दुनिया छोटी नहीं है। अगर आपको पता है कि मैं 100 लोगों से मिलूंगा तो मेरा सामान बिक सकता है, तो जाओ 100 लोगों से मिलो। अगर आपको पता है 200 लोगों से मिलूंगा तब बिकेगा, मिलो। अगर आपको ये इनकम लेनी, अगर आप 5-10 हजार की नौकरी में खुश है तो फिर आप जैसे चल रहा है आसिम वैसे ही चल। मैंने किसी राइटर से सुना था कि जो लोग अपने पे विश्वास करते हैं वो बिजनेस बनाते हैं, और जो लोग दूसरों पे विश्वास करते हैं वो नौकरी करते हैं। अब आप डिसाइड करिए कि आप अपने पे विश्वास करते हैं या लोगों पे विश्वास करते हैं। दोस्तों ये मैंने बताया 30 दिन काम करना। अगर आप इसको 15 दिन करते हैं तब भी आपका चेक जो है ना वो 21,000 रुपये बनता है। अगर सिर्फ चेक की बात करूं तो आप समझिए 7600 रुपये का चेक बनता है। अगर आपको मैं ऊपर वाली इनकम नहीं बीच में ऐड करता तो तब भी आपका 7600 का चेक बनता है। और अगर आप इसको सिर्फ 7 दिन महीने में काम करते हैं तो 9,340 रुपये बनते हैं। और आप अगर आरसीएम के चेक की बात करें तो आपका लगभग 6300 रुपये का चेक, 3,040 रुपये का चेक बनता है। तो दोस्तों ये पैसा आरसीएम में बहुत हम लेना चाहिए। आज हम बात करेंगे शेड्यूल कैसे बनाए, वीकली शेड्यूल। तो दोस्तों सबसे पहले पूरा हफ्ता आप लिखिए अपना, जो आपका वीक है उसमें 1, 2, 3, 4, 5 पहला आप बनाइए न्यू ज्वाइनिंग, दूसरा ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूटर, तीसरा जो लोग सो चुके हैं वो, और जो टर्मिनेट हो चुके। जो सो चुके हैं ना वो कौन लोग हैं, जो 1 महीने में सेल डालते हैं फिर अगले 4 महीने से नहीं डालते, फिर 1 महीने के बाद। और सेल भी कितनी डालते हैं, 100 रुपए की, 150 रुपए की, 200 रुपए की। ठीक है, इसको हम स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। टर्मिनेटेड वो है जो आपने ज्वाइन करवाए थे, बड़े एक्साइटमेंट से आए लेकिन वो अब टर्मिनेट हो चुके। सेल और मॉनिटर, अब हम लोग इस चीज पे फोकस करें। मंडे और ट्यूसडे वो हम लोग डिजाइन करेंगे कि मंडे और ट्यूसडे चाहे दुनिया इधर हो जाए उधर हो जाए, हम लोगों को क्या करना है, ज्वाइनिंग पे काम करना। हम फील्ड पे जाएंगे, ज्वाइनिंग पे काम करना। वेडनेसडे के और थर्सडे, ये 2 दिन आप समझ लो, इसमें स्लीपिंग पार्टनर से भी बात कर लो। ये 2 दिन जिन लोगों को आपने ज्वाइन करवाया उनके टारगेट सेट करने, उनकी लिस्टें बनानी, उनके साथ कैसे काम करना, वो पूरा वर्किंग प्रोसेस आपने बनाना है। ये 2 दिन आपने यही काम करना है और अपनी अपलाइन को साथ रखना है। उसके बाद आप
फ्राइडे को आप जो लोग आपकी टीम में आके टर्मिनेटेड हो गया, अपनी अपलाइन को लेके जाना है। जिस आदमी को आपकी टीम में बड़ा चेक लेके आ रहा है, उस आदमी को लेके इस आदमी से बिठाना है, और इसके सारे वाई जो भी ये इसके क्वेश्चंस हैं उसको सॉर्ट आउट कर और उसका जवाब दो। उसके बाद जो 6 और 7 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे कि हमने कितनी सेल की और हमारी टीम में कितने नए लोग हैं, और क्या हमने जो शेड्यूल बनाया था, क्या हमने वो मीटिंग की। जो भी है अपनी पूरी टीम के साथ बैठ के आप उनकी सेल और उनके जो भी उन्होंने काम किया उसको पूरा मॉनिटर करें। 24 घंटे दोस्तों हमारे पास है। अगर आप 8 से 10 घंटे जॉब करते हैं और चाहे कोई भी काम करते हैं, तो उसमें से आप समझ सकते हैं 24 घंटे में से अगर आप 18 घंटे खाना पीना सोना सब कुछ करके अगर आप निकाल देते हैं, तो 6 घंटे आपके पास बचते हैं, और इन 6 घंटों के अंदर आपको ये सारा शेड्यूल जो है ना इसको काम करना है। तो आज हम जो नई बात सीखेंगे वो सीखेंगे कि जो हमने पहली तारीख मंडे और ट्यूसडे को काम करना, उसको हमने क्या क्या करना उसके ऊपर फोकस करना, उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यू ज्वाइनिंग को हम लोग किस तरह करेंगे। उसमें हाउ टू यूज अपलाइन। उस जैसे आपने परसों आपने सुनी मीटिंग आत्माराम जी की, उसमें एक लड़का था सिंह साहब, है ना, तो वो बता रहा था कि मैं अपनी अपलाइन को यूज करता हूँ। तो इसी तरह से अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं, तो नई ज्वाइनिंग के साथ बैठ के उसके साथ उसको एक एक चीज बताओ कि किस तरह से अपनी अपलाइन के साथ बैठ के शेड्यूल बनाना होता है, कैसे काम करना होता है, ये काम आपने उसको बताना। दूसरा, उसकी लिस्ट बनानी है, उसके रिश्तेदारों की, उसके दोस्तों की, उसके भाइयों की, उसके फ्रेंड की, ये आपने बनानी है साथ होकर उसकी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद उसको प्लान कैसे करते हैं वो सिखाना है, प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करते हैं, उसको कैसे सीखते हैं, कैसे कौन से प्रोडक्ट को लेना है और उसको ट्रेन करना है जिसमें उसको जल्दी से पैसा आए। तो इसलिए आपको उसको प्रमोट करना, प्रोडक्ट को सेल करना और प्रमोट करना, उसको सिखाना। ठीक है दोस्तों, ये काम है हमारा ज्वाइनिंग का, जो हमारे 2 दिन। उसके बाद जो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूटर है उनके साथ क्या काम करना, उनकी ड्रीम लिस्ट और उनकी जो नीड लिस्ट थी जो उन्होंने आपके साथ जब बनाई, उसके ऊपर वर्क करना मेरे दोस्तों, वो लिख लेनी है, और उनके टारगेट सेट करने के इस महीने उनसे क्या काम करना, कितने लोगों को उनकी टीम में लाना है या उनसे कितना प्रोडक्ट सेल करवाना है, ये आपको पहले बना देना है। जो भी टारगेट लो, अगर आप 1000 रुपए का टारगेट लेते हो उसको ब्रेक कर दो 1 महीने में, 33 बिजनेस डेली करना। ठीक है ना। अगर उसका 5000 बीबी है, अगर उसकी टीम में 4 मतलब कोई नहीं है, तो कितने लोगों को लाना है और 5000 बीबी कैसे करना, उसको भी ब्रेक करना। ठीक है दोस्तों। और उसको किस तरह से कामयाब करवाना है, उसके लिए हमें रात दिन उसकी मेहनत करनी है, हमेशा उसके बारे में सोचना है, उसी को आगे लेके जाना। उसके बाद जो लोग सो चुके हैं, जो महीने में 5 महीने में 100 बीबी करते हैं या 200 बीबी करते हैं या 300 बीबी करते हैं या 400 या 500, हमने क्या करना है, उनके साथ मिलना है, उनको इस बिजनेस के बारे में पूरा समझाना है, और कोशिश करनी है जो आदमी 100 कर रहा था उसको 200 पे लेके जाना। उसको कहना भाई साहब आप 1000 मत करिए, आप 100 से 200 करिए। उसके बाद जो 200 करता है उसको 300 पे लेके जाना, जो 300 करता है उसको 400 पे लेके जाना, जो 400 वाला उसको 500, 500 वालों को 600 और 600 वालों को। इस तरह से हमें, क्या बात, आवाज आ रही है ना मेरी? तो हमें, मेरा कोई बात नहीं आती, तो हमें क्या करना है। उसके बाद हमें एक मिनट यार, एक मिनट, इसके बाद तो हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है कि दोस्तों उन्हें ये बिजनेस जो है ना, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी वो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्यों नहीं लेते सामान, वो सारी प्रॉब्लम जो है ना उसके सोल्यूशन ढूंढना है, और उनको बताना है कि किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता वो इस प्रोडक्ट से कितना बड़ा पैसा कमा सकते हैं। उनको उठाइए, उनको लेके जाइए पिकअप सेंटर पे, उनको होप दीजिए, उनका बिलीव लेवल बढ़ाइए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कामयाब बनाऊंगा, तू क्यों टेंशन लेती, मेरे साथ रहो, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा सब कुछ, बस तुम्हें मेरे साथ रहना है। ये चीज आपने उसको सिखानी है मेरे दोस्तों। उसके बाद
जो अगला स्टेप है, जो टर्मिनेट डिस्ट्रीब्यूटर है उनके साथ बैठिए, उनकी प्रॉब्लम को समझिए, पूछिए उनसे और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और उनको आसिम की पावर बताइए, उसको जूम में लाइए, अपनी अपलाइन से मिलाइए। अगर वो आदमी के पास अपलाइन को लेके जाइए या उसको अपलाइन के पास लेके आइए, आपके बिजनेस में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। सेल एंड मॉनिटर, देखिए सिलेक्ट 1 or 2 प्रोडक्ट्स विद बिग बिजनेस वैल्यू और इसकी ट्रेनिंग लीजिए और मार्केट में जाके करिए। ज्वाइनिंग की रिपीट, सेल की रिपीट, रेफरल, टोटल बीबी, ये सारा आपको सिलेक्ट करना है और आपको इसको चेक करना है। अगर आप इस तरह से काम करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से रोक नहीं सकती। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आप अगर आपको समझ आया तो आप इसी तरह से काम करें। थैंक यू सो मच। तौसीफ सर। हेलो तौसीफ जी। जी गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, हाँ जी। जी बिल्कुल बहुत बढ़िया सर। देखिए कहा जाता